तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर पहुंच रहे हैं और जयपुर पहुंचने से पहले ही उनके तैयारियों को तेज किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सीधे चलते हैं, हमारे संवाददाता वीरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, देखिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और मुख्यमंत्री खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। ताजा अपडेट आपके पास क्या है? देखिए, जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं वो बीजेपी मुख्यालय से निकल चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए प्रधानमंत्री दौरे की, तो दौरे के अंदर आपने देखा होगा कि तमाम जो कह सकते हैं कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुख्ता यहाँ पे इंतजाम किया गया है। बीजेपी मुख्यालय के चारों तरफ आप देखेंगे कि पुलिस के चप्पे चप्पे पे जो जवान हैं वो तैनात किए गए। और वहीं अगर बात की जाए सीएम के इस दौरे के दरमियान, तो आपने देखा होगा कि जो तमाम जो कह सकते हैं कि बीजेपी मुख्यालय के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी मुलाकात की और किस तरीके से ये दौरे को कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं उनके दौरे को किस तरीके से सफल बनाना है, इन तमाम चीज़ों को लेके ये मंत्रणा की गई है। और वहीं आप देखेंगे तमाम जो ये पूरा जो बीजेपी मुख्यालय के बाहर आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में कि जो यहाँ पे प्रधानमंत्री दौरे को ध्यान में रखते हुए पूरे जो बीजेपी मुख्यालय है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि सुरक्षा का भी सबसे बड़ा मुद्दा है। वहीं आप देखेंगे कि जो तमाम जो कह सकते हैं कि बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको भी विदाउट जो पास है उसके बिना एंट्री नहीं दी जा रही। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का दौरा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको किस तरीके से उसमें कह सकते हैं कि जो जीत का मंत्र है वो किस तरीके से देना है, उन बिंदुओं को लेके ये मंत्रणा की जाने वाली है। जी बिल्कुल, यानी कि देखिए खुद मुख्यमंत्री भी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, जो कि प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचने वाले हैं। कल की जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें शामिल भी होने वाले हैं। लिहाजा 24 का चुनाव नजदीक है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयारियों को जोर दिया जा रहा है। समझना चाहेंगे आपसे वीरेंद्र की प्रधानमंत्री जयपुर पहुंच रहे हैं और कार्यकर्ताओं में यहाँ पर जोश भी भरेंगे। 24 का चुनाव नजदीक है, इसको किस तरीके से समझा जाए? देखिए, मैं बताना चाहूँगा जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा है काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से तैयारियां चल रही है, क्योंकि आप देखेंगे पूरे बीजेपी मुख्यालय है उसको जो तैयारियों को प्रधानमंत्री मोदी के जो दौरे है उसको लेकर पूरी जो तैयारियां हैं वो पूरी कंप्लीट कर ली गई है। और चारों तरफ से आपने देखा होगा कि जो बीजेपी का जो झंडे हैं वो लगाए गए हैं। इसके अलावा सभी जो कह सकते हैं कि जो तमाम जो बीजेपी की जो मुख्य दो दीवारें हैं उनके कलर करवाया जा रहा है। और वहीं अगर बात की जाए प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेके, तो यहाँ पे चप्पे चप्पे पे पुलिस के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। जी बिल्कुल, यानी सुरक्षा के मद्देनजर भी यहाँ पर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। वीरेंद्र, देखिए तस्वीरों के माध्यम से जरा और दिखाइए कैसी यहाँ पर तैयारियां हैं और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक पहुंचेंगे, क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है, इसकी भी जानकारी दीजिए दर्शकों को। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी हैं वो यहाँ पे कल जो कह सकते हैं कि जो ये दौरा रहेगा, इस दौरे के अंदर तमाम जो कह सकते हैं कि होम मिनिस्टर हैं जो कि गृह मंत्री अमित शाह हैं वो भी यहाँ पहुँचेंगे। और जब बीजेपी मुख्यालय में या कह सकते हैं कि जब जयपुर एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री मोदी हैं वो जयपुर एयरपोर्ट पहुँचेंगे और उसके पश्चात जो सड़क मार्ग है उसके माध्यम से डायरेक्ट यहाँ पे पहुँचेंगे। और कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं वो जो विधानसभा चुनाव है उसके बाद, यानी बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार राजस्थान के अंदर बनाई है, उसके पश्चात दूसरी बार ये प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा रहने वाला है। तो इसमें कह सकते हैं कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने जो राजस्थान की राजधानी जयपुर है उसके अंदर जो कह सकते हैं कि जो यात्रा निकाली थी काफ़ी असर देखने को मिला था। लेकिन अब कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के अंदर किस तरीके से बीजेपी जातीय समीकरण साधती है और किस तरीके से कह सकते हैं कि जो क्षेत्रीय समीकरण है उसको लेकर ये पूरा जो कह सकते हैं कि जो ये कार्यक्रम रहेगा मोदी जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनका, तो उसको लेकर जो बीजेपी के तमाम जो पदाधिकारी हैं यहाँ जयपुर पहुँचे हैं और सभी पदाधिकारियों से वन मुलाकात की जा रही है कि किस तरीके से हमें इस कार्यक्रम को सफल बनाना है।
जी। बिल्कुल वीरेंद्र, देखिए 3 दिनों तक राजधानी जयपुर में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान तमाम उनके कार्यक्रम भी होंगे। फिलहाल यहाँ पर अगर बात की जाए जहाँ पर प्रधानमंत्री ठहरने वाले हैं राजभवन में, क्या कुछ यहाँ तैयारियां हैं? सुरक्षा की अगर बात की जाए तो क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की गई है? तो तस्वीरों के माध्यम से भी जरा दिखाइए वहां पर इस वक्त क्या हलचल है। दिखाना चाहूँगा, मेरे सहयोगी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप देखेंगे जैसे ही आप बीजेपी मुख्यालय में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो सुरक्षा की दृष्टि से जो पुलिस कर्मी हैं, पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। उसके पश्चात बाहर जो बीजेपी मुख्यालय है उसके बाहर भी आपने देखा होगा कि जो पुलिस के द्वारा पूरी बैरिकेडिंग लगाई गई है और वहीं जो मेन दरवाज़ा है उसके अंदर उसी व्यक्ति को एंट्री दी जाएगी जिसकी सूचना अंदर से कह सकते हैं कि जो तमाम जो सुरक्षा एजेंसी उनके जवान हैं उनके पास सूचना आएगी तभी वो एंट्री दी जाएगी। वहीं आप देखेंगे कि जो पूरा बीजेपी मुख्यालय है उसको जो बीजेपी के जो सिंबल है कमल का फूल, उसकी जो फरियां लगाकर यहाँ पे सजाया गया है। वहीं आप देखेंगे कि तमाम जो बीजेपी मुख्यालय की दीवारें हैं उनको भगवा कलर से रंगा गया है और वहीं जो कह सकते हैं कि जो गार्डनर आप देखेंगे, ये बगीचा देखेंगे, इसकी दीवारों को भगवा कलर के पर्दे से ढका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो कह सकते हैं कि जो लोकसभा चुनाव है उसको लेके पूरी जो तैयारियां हैं वो तैयारियां अब स्टार्ट हो गई है और साफ तौर पे ये देखा जा रहा है कि बीजेपी किस तरीके से लोकसभा की जो 25 सीटें हैं उसको किस तरीके से फतेह करना है। ये तमाम बिंदुओं को लेके जो कह सकते हैं कि इसमें जो बीजेपी के जो तमाम जो नेता हैं, केंद्रीय शीर्ष नेता हैं, उनके द्वारा ये पूरी जो मंत्रणा है वो की जाएगी और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जब यहाँ जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए।